हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। इंडियन रेलवे की तरफ से दो नए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें एक तो है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिलीज़ किया गया है और एक सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिलीज़ किया गया है। टोटल अगर हम दोनों की मिलाकर के अपॉर्चुनिटी देखें तो 5000 प्लस अपॉर्चुनिटी रिलीज़ कर दी गई हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दो अलग अलग सर्कल से वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, ईस्टर्न एंड सेंट्रल। तो अप्रेंटिसशिप जो है ये आपकी ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, जिसमें कि 10th एंड ITI होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखेंगे डेट देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस नोटिफिकेशन है उसको हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम सेंट्रल रेलवे की भी देखेंगे। तो ईस्टर्न रेलवे में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मींस आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 13 सितंबर 2025 रहेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा और ये अप्रेंटिसशिप है तो आप सभी जानते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए आपको अलग से वेबसाइट होती है, या फिर आप इस वेबसाइट पर भी जाएंगे तो यहाँ से भी आप ईस्टर्न रेलवे एज एक्ट अप्रेंटिस वहाँ पर जाकर भी आपको अप्लाई के लिए लिंक मिल जाएगा। ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज विकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट आप यहाँ पर डिटेल में देख पाएंगे। यहाँ पर हावड़ा डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ हैं ये आपको डिटेल दिया गया है। हम यहाँ पर ट्रेड देखेंगे। फिटर में 114 वैकेंसी है, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, मोटर व्हीकल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस वैकेंसी है। सो हावड़ा में ये 659 टोटल वैकेंसी हैं। वहीं लिलोहा वर्कशॉप में देखेंगे तो अगेन यहाँ पर ट्रेड्स आप देख लीजिएगा, टोटल 612 हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलदर डिवीज़न जो रहेगा इसमें 440 हैं एंड कंचरापारा वर्कशॉप में टोटल 187 वैकेंसी हैं। मालदा डिवीज़न में 138 वैकेंसी हैं, मींस अपॉर्चुनिटी। एंड आसनसोल डिवीज़न में 412, जमलपुर वर्कशॉप में 667। तो टोटल यहाँ पर आप ईस्टर्न रेलवे में अगर देखें तो 2000 या 3000 समथिंग यहाँ पर वैकेंसीज आई है अप्रेंटिसशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। सो ये अप्रेंटिसशिप है, आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे अप्रेंटिसशिप जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है ऑफिशियल साइट से, और इसके लिए एज मिनिमम 15 ईयर होती है और मैक्सिमम 15 से 24 साल एज होती है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं SC ST है तो 5 साल का, OBC NCL है तो 3 साल का, PWD है तो 10 साल का रिलैक्सेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th होना चाहिए कम से कम आपका 50% मार्क्स के साथ में, प्लस आपने रिलेटेड ट्रेड से ITI किया हुआ हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ हो। ठीक है, अब जिस भी ट्रेड से आप कर रहे हैं उसी ट्रेड से आपका होना चाहिए। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन तो इसमें एग्ज़ाम आपका नहीं होता है, आपका जो मेरिट प्रिपेयर की जाती है आपके 10th एंड ITI के मार्क के बेस पर। तो इस तरह से आपका ना ही कोई फीस है ना ही कोई एग्ज़ाम है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस है, 1 मिनट, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। लेकिन SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट इनके लिए फ़ीस माफ़ रहेगी। ओके, तो ये तो है ईस्टर्न रेलवे का भी हमने देखा। चलिए अब हम सेंट्रल रेलवे की देखते हैं। सो सेंट्रल रेलवे का भी आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं। 12 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 11 सितंबर 2025 रहेगी। ये भी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। टोटल स्लॉट्स आप देख रहे हैं 2418 हैं। ये भी ट्रेड अप्रेंटिस है। सो 10th ITI होल्डर्स के लिए है। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम आपका रहेगा 10th एंड ITI की परसेंटेज के बेस पर। एंड कहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आप आगे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मुंबई में कितना है, मुंबई क्लस्टर में, ये आप यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे।
फ़ी की बात करें तो इसमें भी आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। और आई थिंक यहाँ पर भी SC ST वुमेन कैंडिडेट PWD कैंडिडेट को फ़ीस माफ़ रहेगी। यस, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट। तो सारी प्रोसेस सेम रहती है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। ट्रेड कौन कौन से है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, फिटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। बाकी आप सारा सब कुछ वैसे जो भी रहता है अपलोड आपको करना होता है। एग्ज़ाम आपका होता नहीं है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। फिर आपकी मार्किंग के बेस पर अगर शॉर्ट लिस्ट होती हैं तो जो लिस्ट डिक्लेयर की जाती है उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।